नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 12 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल के जो आपके पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग 1 से लेकर के 9 दिसंबर के सारे शिफ्ट की ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि अग्निपथ नाम की जो योजना है इसका संबंध किससे है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप भारतीय सेना में अपनी सेवा देने के इच्छुक हैं तो आप लोग इस अग्निपथ योजना के अंतर्गत इनरोल कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारे थल सेना, नौसेना और वायुसेना में जो भी युवा हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए अग्निपथ नाम की योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि अगर 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया हम लोग मानते हैं तो इसमें 382 व्यक्ति निवास करते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपके बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। वहीं पर अगर हम लोग सबसे कम की बात करते हैं तो वो आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा, जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में आपको मात्र 17 लोग ही देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस कंपनी से गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। तो आप सभी को ये पता होगा कि 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी की ये घटना होती है, जहां पर मिथिल आइसोसाइनेट नाम की गैस का रिसाव हुआ था। तो वह कंपनी जो कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार थी, नाम उसका है यूनियन कार्बाइड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का जो गैस है उसका यहाँ पर रिसाव हुआ था और कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। अगला प्रश्न पूछा गया आओगाद्रो नियतांक के बारे में, यानी कि जो हमारा आओगाद्रो नंबर है इससे जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट थे और आपको वहाँ पर सही वाला स्टेटमेंट बताना था। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी गैस के 1 ग्राम अणुभार में जो आपके अणुओं की संख्या होती है उसी को ही हम लोग आओगाद्रो नंबर के नाम से जानते हैं। कई बार इसकी वैल्यू भी पूछी जाती है। तो ध्यान रखिएगा 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 मोल इनवर्स, ये आपके आओगाद्रो नंबर की वैल्यू होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, जो कि हमारे कुचिपुड़ी के एक डांसर हैं, इनको 1998 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। इनको मिला था पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार? 1998 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कुचिपुड़ी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। इसके कुछ प्रमुख डांसर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सिद्धेंद्र योगी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, इंद्राणी रहमान, यामिनी कृष्णमूर्ति, अपर्णा सतीशन, हलीम खान, ये सारे हमारे कुचिपुड़ी डांस के ही डांसर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में पंजाब राज्य के नए सीएम कौन बने। तो पंजाब राज्य के नए सीएम बने हैं भगवंत सिंह मान। आम आदमी पार्टी के ये नेता हैं और वर्ष 2022 में जो विधानसभा चुनाव समाप्त हुए उसमें आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर 92 सीटों के साथ में प्रचंड बहुमत हासिल किया और उसी के बाद भगवंत सिंह मान पंजाब राज्य के नए सीएम चुने गए। अगला प्रश्न पूछा गया कि साल्ट पीटर का रासायनिक फार्मूला क्या है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का नाम आपने सुना होगा, जिसे हम लोग KNO3 के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग साल्ट पीटर भी कहते हैं। तो KNO3 इसका रासायनिक फार्मूला होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये सोरा नामक खनिज के रूप में मिलता है
और ये आपके नाइट्रोजन का प्राकृतिक ठोस स्रोत है, यानी कि जो हमारा नाइट्रोजन गैस है उसका यह एक प्राकृतिक स्रोत भी है। अगला प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया पूछा गया था कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है, इसके अंतर्गत किस प्रकार के अधिकार की जांच करने का सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है उसको आदेश दिया था। तो ध्यान रखिएगा, ये है राइट टू बी फॉरगॉटन। क्या है? भूल जाने का अधिकार। तो इसकी जांच करने का आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब भूल जाने का अधिकार है क्या? देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जानकारी यानी कि जो भी उसकी निजी जानकारी है वह सार्वजनिक रूप से इंटरनेट, जो आपके सर्च इंजन है, डेटाबेस है या कोई वेबसाइट है या फिर किसी प्रकार का अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से हटवाना चाहता है तो उसी को हम लोग कहते हैं भूल जाने का अधिकार। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके निजता के अधिकार का एक पार्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया कि देखनी नाम का जो फोक डांस है ये कौन से राज्य से संबंधित है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं आपको बता ही चुका हूँ जब तरंग मेल के बारे में पूछा गया था कि देखनी हमारे गोवा राज्य का फोक डांस है। गोवा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ढालो है, फुगदी है, तरंग मेल, सिगमो, देखनी, टोंगिया, मेल, कोली, मोदनी, घोड़े, मांडो, ये सारे हमारे गोवा राज्य के फोक डांस हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, ये तो बहुत ही अजीब सा था कि तक ठोक से चू ये आपके किस राज्य का त्यौहार है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे लद्दाख राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तक ठोक से चू की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये त्यौहार मुख्य रूप से आपके जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। जो आपके तिब्बती धर्म के लोगों का कैलेंडर होता है उसके 10वें दिन को ये त्यौहार होता है। तो ध्यान रखिएगा, तक ठोक से चू ये आपके लद्दाख राज्य का त्यौहार है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कोलेरू झील आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश राज्य में। तो यह एक रामसर साइट भी है, आर्द्रभूमि भी है और ये आपको आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो बक्सर के युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो 22 और 23 अक्टूबर को वर्ष 1764 में यह युद्ध लड़ा गया था। आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो अंग्रेजों की सेना है उसको हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। तो एक तरफ इन तीनों की सेना थी और दूसरी तरफ थे हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2022 में जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल है इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए कि इंग्लैंड का जो बर्मिंघम शहर है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। भारत पदक तालिका में आपके चौथे स्थान पर रहा था। भारत ने यहाँ पर टोटल 61 मेडल जीते थे, जिसमें से आपके 22 गोल्ड मेडल थे, 16 आपके रजत पदक थे और इसमें भारत ने 23 कांस्य पदक जीता था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्ष 2026 में अगले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाना है और उसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में किया जाएगा। भारत ने सिर्फ एक बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है और वो आपका साल है 2010 का। अगला प्रश्न पूछा गया कि जाति के आधार पर किस राज्य ने जनगणना की शुरुआत किया था। अब देखिए, ये एग्जैक्ट प्रश्न मुझे नहीं मिला है, फिलहाल आप लोग बताइएगा ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था। घोषणा तो हालांकि अभी हाल ही में बिहार राज्य की सरकार ने किया है, लेकिन सबसे पहली बार केरल राज्य की सरकार ने जाति के आधार पर जनगणना की शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा, केरल में 1968 में EMS नंबूदिरीपाद जो थे, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे और केरल के CM थे, उन्हीं के द्वारा सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आकलन के लिए 1968 में केरल में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत की गई थी। अगर हम लोग अपने देश भारत की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर सबसे पहली बार वर्ष 1931 की जनगणना के साथ सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना की गई थी। इसके बाद सीधे वर्ष 2011 में इस प्रकार की सेंसस हमारे यहाँ पर कंडक्ट करवाई गई। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा राज्य और झील सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक तरफ राज्य दिया गया था, दूसरी तरफ आपकी झील का नाम था
और जो सुमेलित नहीं था उसे आपको चूज करना था। कुछ प्रमुख झीलों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि डल झील हो गया, उलर झील हो गया, तो ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। बैरीनाग झील भी आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। मानसबल झील भी आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। राजसमंद हो गया, पिछौला झील है, सांबर झील है, ये आपको राजस्थान में मिलेगा। सात ताल झील की बात करें तो ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा। इसी प्रकार की एक फेमस झील है लोकटक, जो कि आपको मणिपुर राज्य में मिलेगी। एक प्रश्न और कोई पूछा गया था बकनी फेस्टिवल से। अब ऐसा कोई फेस्टिवल मैंने सुना भी नहीं, नेट के ऊपर भी इसके बारे में कुछ डेटा उपलब्ध नहीं है, तो कमेंट में बताइएगा कि इस प्रकार से कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न और पूछा गया कि जो एनाकोंडा होते हैं ये किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो एनाकोंडा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके सांप की एक प्रकार की प्रजाति है। दरअसल ये आपके अजगर की कैटेगरी में आते हैं और ये मुख्य रूप से आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेंगे। तो दक्षिण अमेरिका में जो आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, अमेजन वन, उसी में आपको एनाकोंडा नाम का ये सांप देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से 12 दिसंबर के पहले शिफ्ट के जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ प्रश्न याद हैं तो नीचे कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।